जब मोहम्मद रफ़ी साहब एक नए गायक की वजह से पंचम दा से हो गए थे नाराज और 3 अंतरे गीत गाने के बाद रिकॉर्डिंग बीच में छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी दिलकश आवाज के कारण ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे जो किसी का बुरा करना तो बहुत दूर, वह किसी के बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज हम आपको ऐसा ही किस्सा बताने वाले हैं जब रफ़ी साहब नए गायक की वजह से पंचम दा से नाराज हो गए थे और पंचम दा की लाख कोशिश करने के बाद भी वह गीत बीच में छोड़कर ही चले गए थे। पूरी घटना जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ये बात है साल 1981 की, जब कुदरत फिल्म के गीत रिकॉर्ड किए जा रहे थे। इस फिल्म को निर्देशित किया था चेतन आनंद ने और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिय राजवंश, अरुणा ईरानी और देवन वर्मा ने। दोस्तों, बड़े पर्दे पर यह फिल्म सफल रही थी और फिल्म का गीत भी लोगों ने काफी पसंद किया था। और इस फिल्म के गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी और कातिल सिफाई ने और संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और फिल्म के सभी गीत किशोर कुमार ने गाए थे। लेकिन इस फिल्म का एक बैकग्राउंड गीत था जिसे चेतन आनंद चाहते थे कि यह गीत रफ़ी साहब ही गाए, क्योंकि चेतन आनंद का मानना था कि इस गीत के साथ रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं और बर्मन दा इस गीत को नए गायक से गवाना चाहते थे। दूसरा, पंचम दा ने नए गायक चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज सुन रखी थी, इसलिए वह उन्हें मौका देना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद के सामने यह बात रखी कि वह नए गायक की एक बार आवाज सुनकर देखें और उन्होंने कहा अगर आपको आवाज पसंद नहीं आई तो उसके बाद रफ़ी साहब से ही बात कर लेंगे। और चेतन आनंद ने पहले तो बर्मन दा की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बर्मन दा के बार बार कहने पर उन्होंने चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज सुनी और उन्हें चंद्रशेखर की आवाज पसंद आ गई, जिसके बाद चेतन आनंद रिकॉर्डिंग के लिए मान गए और गीत को रिकॉर्ड कर लिया गया। और गीत की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद जब चेतन आनंद ने यह गीत सुना तो उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ तो रफ़ी साहब भी इंसाफ कर सकते हैं। और चेतन आनंद ने बर्मन दा से कहा इस गीत को रफ़ी साहब से ही गवाएं। इसके बाद बर्मन दा ने रफ़ी साहब के सामने गीत का प्रस्ताव रखा और रफ़ी साहब मान गए, लेकिन बर्मन दा ने रफ़ी साहब से यह बात छुपाई कि उनसे पहले भी यह गीत कोई नया गायक गा चुका है। और आखिरकार एक दिन वह आया जब गीत की रिकॉर्डिंग की जाने लगी और गीत के 3 अंतरे रफ़ी साहब गा चुके थे। इसके बाद टी ब्रेक हुआ। उस समय पर चंद्रशेखर गाडगिल भी वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, फिल्म कुदरत के लिए गीत रिकॉर्ड किया जा रहा था और ऐसे में कोई कुदरत का करिश्मा ना हो यह तो असंभव था। और कुदरत का करिश्मा हुआ जब चाय की चुस्कियों के बीच में रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग रूम में यही गीत किसी और की आवाज में सुनाई दिया और तुरंत रफ़ी साहब ने टेक्नीशियन को बुलाया और पूछा क्या इससे पहले भी यह गीत किसी और की आवाज में रिकॉर्ड किया जा चुका है। और टेक्नीशियन ने रफ़ी साहब से कहा हाँ, वो जो कोने में दाढ़ी वाला बैठा है उसने यह गीत गाया है, अच्छा गायक है। और रफ़ी साहब बोले क्या कमाल का गाया है। फिर रफ़ी साहब ने पंचम दा को बुलाया और कहा पंचम, सच बताना ये गीत पहले किसी और से रिकॉर्ड कराया है। और रफ़ी साहब का गुस्सा देखकर पंचम दा ने ईमानदारी से पूरा किस्सा रफ़ी साहब के सामने बयान कर दिया। और रफ़ी साहब पंचम दा से नाराज हुए और कहा पंचम दा, क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो। और पंचम दा ने रफ़ी साहब से गुजारिश की कि वह यह गीत पूरा गाएं, लेकिन रफ़ी साहब ने गीत गाने से इनकार कर दिया। और इसके बाद बर्मन दा ने रफ़ी साहब को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब नहीं माने क्योंकि वह किसी प्रतिभाशाली गायक का करियर खराब नहीं करना चाहते थे। और इसके बाद रफ़ी साहब अपनी बात बर्मन दा को कहकर रिकॉर्डिंग बीच में छोड़कर ही चले गए। इसके बाद यह गीत फिल्म में चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज में ही गूंजा और इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। दोस्तों, आप ही बताइए क्या रफ़ी साहब के अलावा भी कोई और गायक इस तरह गीत को छोड़ सकता था? अगर हाँ तो हमें उस गायक का नाम कमेंट में जरूर बताएं।